नमस्कार एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। सतोलॉजी के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भारत में तो देख ही रहे हैं, सीजेपी प्रोटेस्ट और ये सब चल रहा है, इम्पैक्ट फिर भी बहुत कम है। स्वेटा और मलिया करके एक जगह, दो जगह है, वो है मोरक्को में। अभी रिसेंटली मोरक्को के जो किंग है उन्होंने यूएई के विरुद्ध भी कुछ शब्द बोले थे कि वो यूएई जो है जहां भी हाथ मारता है वहां पे खराब कर देता है। अब ये सिचुएशंस कैसे बन रही है? मोरक्को इज ए बिग फ्रेंड ऑफ इजराइल। आपको मालूम ही है कि वर्ल्ड ऑर्डर, जो करंट वर्ल्ड ऑर्डर है, उसमें इजराइल का कितना बड़ा हाथ था। इजराइल का ना हो, उस समय ज्यूज थे, ज्यूज बिजनेसमैन का बहुत बड़ा हाथ था। इंग्लिश चर्च को बनाने के लिए भी ज्यूज का बहुत बड़ा हाथ था। चर्च ऑफ इंग्लैंड कैथोलिसिज्म से इंडिपेंडेंट हुआ बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशन ऑफ द जूइश बैंकर्स। किंग हेनरी द एट्थ ने तो वहां के जो एग्जिस्टिंग किंग थे उनको किस तरह भगाया गया, मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, 2 वीडियोस पहले आया था, उसमें मैंने पूरा इतिहास उनका दिया है, कौन से बैंकर्स थे, सेफाडियस, और कौन से किस तरह उसको एग्जीक्यूट किया गया था। तो मोरक्को इज ए बिग एलाय ऑफ इजराइल, और इजराइल और यूएस वर्क कर रहे हैं एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने का, एंड दे आर वर्किंग विद द ब्रिटिश इंटेलिजेंस। आपको मालूम है ब्रिटिश के साथ के मोनार्कीज जो है वो हमेशा प्रमोट करती हैं इजराइल को, और मोनार्की जो है एग्जीक्यूट करती हैं मैनी थिंग्स विद द हेल्प ऑफ इजराइल। इसीलिए बाय फोर्स दे वर फोर्स टू क्रिएट इजराइल in the land where most of the Phoenicians lived. Phoenicians. इजराइलिट्स का पुराना नाम था फोनिशियंस, इंग्लिश बोलते फोनिशियंस। ये ट्रेडर कम्युनिटीज थी, बाल की पूजा करती थी। बाल मतलब एक वहां के लोकल देवता, जिनको मैंने आपको बताया, बाल मतलब इंद्र होते हैं। इंद्र की पूजा होती थी, लेकिन उसको वो बाल बोलते हैं। और वो जगह जो थी उसमें भारतीय ट्रेडर्स का बहुत बड़ा हाथ था। So these traders used to buy products from India and sell across Mediterranean. इस तरह ये wealthy बने, and they used to control the banking system of the old Europe. मैं 1200 BC की बात कर रहा हूँ। तो that is a history. वहां से फिर धीरे धीरे जुडाइज्म बना। फिर जुडेओ जो उन्होंने वहां पे एक, लोग बोलते हैं यावे मतलब यादव, ऐसे नहीं, एक लोकल कम्युनिटी थी वहां पे, उसका संबंध था, कोई यदु से संबंध नहीं, कोई यादव से संबंध नहीं, ये कोई चंद्रवंशी नहीं, ओके। तो वो इनका कोई भारत से कनेक्शन नहीं है। इनका भारत से कनेक्शन है महाभारत समय में, जब शल्य महाराज थे। शल्य महाराज चंद्रवंशियों में नहीं आते हैं। चंद्रवंशी और सूर्यवंशी आर्यव्रती होते हैं, आर्यव्रत के होते हैं, सिविलाइज्ड पीपल होते हैं। इनका चंद्रवंशी कोई समझ, इनको यवनों में माना जाता था। महाराज शल्य को नहीं, महाराज शल्य महान भक्त थे। वो माधुरी की शादी इसीलिए हुई थी क्योंकि ये स्वयं ही महान भक्त थे शिव जी के। तो उधर शिव पूजा बहुत होती थी, इंद्र की पूजा बहुत होती थी, विष्णु की पूजा बहुत होती थी, ओके। तो शल्य महाराज जो थे वहां से थे। तो ये पुराना इतिहास है, आप मेरी बुक्स में देख सकते हैं और बाकी जगह आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो मैं जो करंट जूइश कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, ये फिनिशियंस है, ओल्ड फिनिशियंस, वेरी गुड कम्युनिटीज, वेरी ओपन माइंडेड कम्युनिटीज, सिटी स्टेट्स थे सारे अक्रॉस द लेबनान, अक्रॉस जहां पे आज इजराइल है, वो उधर सब इनके कोस्टल टाउन्स थे सारे, एंड वेरी वेल्दी। इनके विरोधी प्रोग्राम चलाया था रोमन्स ने, ओके। अब वही रोमन्स बन गए कैथोलिज्म चर्च वाले, और ये जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है, ये इन्हीं बैंकर्स ने, चर्च ऑफ इंग्लैंड पहले कैथोलिक होता था, समझे आप, पहले कैथोलिक होता था, उधर से उन्होंने कैथोलिज्म को खत्म किया और उन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड को सेपरेट किया। उसको बोलते हैं प्रोटेस्टेंट्स, मतलब जो प्रोटेस्ट में बने हैं प्रोटेस्टेंट्स हो गए। उन्हीं को क्रिश्चियंस बोला जाता है। सब पूरा दुनिया को आप जो क्रिश्चियनिटी बोलते हो गलत है। क्रिश्चियनिज्म अलग होता है, कैथोलिसिज्म अलग होता है, मोर्मोनिज्म अलग होता है, प्रेस्बिटेरियनिज्म अलग होता है, लूथरनिज्म अलग होता है। ये सारे अलग अलग चर्चेज हैं, इनको आप एक बॉक्स में नहीं डाल सकते। भारत में भी ये लड़ाई, भारत में लोग समझते नहीं है। पंजाब एंड नॉर्थ ईस्ट में प्रोटेस्टेंटिज्म इज इन्वॉल्व, ब्रिटिश इंटेलिजेंस इज इन्वॉल्व, ब्रिटिश चर्च इज इन्वॉल्व, और साउथ इंडिया में कैथोलिसिज्म इज इन्वॉल्व, जो कि घोर एनिमी होता है।
सोनिया गांधी का परिवार या जो भी वेटिकनिज्म होगा, ये लोग ज्यूश के एनिमीज होते हैं, ट्रेडिशनली एनिमीज होते हैं। तो वो अगर प्रियंका वाड्रा अगर पैलेस्टाइन का बैग लेके घूम रही है तो डोंट बी सरप्राइज। ओके, तो स्पेन ने बड़ा नाटक कर रहा था। स्पेन का जो प्रेसिडेंट है पेड्रो सांचेज, और उनका किंग भी, अभी तो उनका किंग और क्वीन वगैरह भी आए थे। दे वर द ओल्ड कैथोलिसिज्म वाले लोग हैं, एंड दे आर रनिंग एंड दे आर अपोजिंग, क्योंकि आपको मालूम है दे अपोज हु, जूस। they oppose native indigenous communities। तो मतलब बड़े सुपीरियरिस्टिक माइंडसेट के होते हैं, लाइक दे थिंक एलिट्स। जबकि मालूम है स्पेन का हिस्ट्री क्या है, स्पेन डरपोक कंट्री है। मार्थिन वर्मा ने इसको हरा दिया था, पोर्चुगीज को हरा दिया था मार्थिन वर्मा ने। दे आर नॉट गुड फाइटर्स, दे हैव नो एथिक्स, दे हैव नो मॉरल्स, नथिंग, सब बिकाऊ है एंड क्रूअल। What they did in Mexico, what they did in Guatemala, what they did is should be brought in the books of crime। ठीक है, और इजराइल उनको मजा चखाने में लगा हुआ है। इजराइल ने क्या किया, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। अभी आपने देखा होगा मोरक्को के किंग मोहम्मद 6 ने हाईवे बनाया ट्रम्प के नाम पर। ट्रम्प ने बड़ी तारीफ कर दी, ट्रम्प बड़े खुश हो गए, अरे मेरे नाम पे हाईवे बना दिया। ठीक है, मोरक्को इज ए बिग एलाय ऑफ इजराइल बाय द वे। मोरक्को एंड सोमालीलैंड, आप दोनों जगह देख रहे हैं भारत का प्रेजेंस अच्छा है ना। मैं बहुत बार गया मोरक्को में, और गुड पीपल। मेरे को तो, हम लोग तो इंडियंस हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट तो उधर मैं गया हूँ तो मुझे कोई उधर पर नहीं। तो इजराइल डिड ए फैंटास्टिक मूव ओवर हियर, सॉरी टू बी ओवर एक्साइटेड अबाउट इट, है ना। तो इजराइल ने क्या किया, अब यहाँ पे उसने सुएला में और मोरक्को में उसने बोला कि ठीक है बॉर्डर क्रॉसिंग कर जाए। उधर कोई स्पेनिश आर्मी नहीं है। ओनली इन द मूवीज पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन स्पेनिश आर्माडा इज कमिंग नाउ। एवरीवेयर स्पेनिश हैव बीन डिफीटेड, एवरीवेयर। दे कांट फाइट, दे कैन ओनली फाइट अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन अनआर्म्ड। कभी लड़ते नहीं, लड़ नहीं सकते वो। ओके, इटली ने इन पे रोक लगा दी। इटली ने बोला हमारे इधर नहीं आने देंगे हम इनको, जो मेलोनी ने। अब ये गेम क्या चल रहा है, ये जो है मेडिटेरेनियन को कंट्रोल करने का है। जिब्राल्टर जो है आइलैंड जो है ब्रिटेन के पास है, तो इजराइल ऑलरेडी हैज ए कंट्रोल ऑन दैट। इजरायली बैंकर्स रन यूके, और उसको मजा चखाने के लिए इस्लामिज्म को प्रमोट भी कर रहे हैं वहां पे यूके में। तो वहां से भी उनको बांध के रखा हुआ है। ओके, यहाँ से भी जिब्राल्टर में द मोमेंट दे गेट दिस पोर्ट, द पोर्ट बिलोंग्स टू हु, यूएस एंड इजराइल। तो मेडिटेरेनियन से अगर तेल पास ऑन होगा, इट इज सिक्योर्ड। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, बिगिनिंग। मैं पोलैंड पर भी आता हूं। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, नाउ विद दिस स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कंट्रोल्ड बाय इजराइल, सोमालीलैंड कंट्रोल्ड बाय इजराइल एंड इंडिया। ओके, दिस कंट्रोल्ड बाय देम। तो इंडिया बड़ा स्मार्टली खेल रहा है हर जगह। इंडिया इज इन्वॉल्व हियर बिकॉज इंडिया is one of the biggest support of Israel after USA, or more than USA also. No Jew has ever been persecuted in India, ever. ये हमारा भारत का बड़ा अच्छा इतिहास है, हमने किसी का शोषण नहीं किया, हमारा सबने शोषण किया। Now it's time to stop the Hindu genocide in Pakistan and Bangladesh. Completely stop. What they're doing in Pakistan, Pakistan belongs to Hindus, हिंदुओं का जमीन है। बांग्लादेश बिलोंग्स टू हिंदूज, हिंदुओं का जमीन है। मैं इसमें बड़ा स्पष्ट हूं, इतिहास से बोल रहा हूं। जो कर्ण का अंग और बंग हमने खो दिया इन इधर चक्कर में। मणिपुर के पूर्व में, मिजोरम के पूर्व में छोटा सा एरिया बंग होता है। बंग बड़ा देश नहीं होता है, छोटा होता है। पद्मा नदी के पूर्वी तट पे, पद्मा नदी के पश्चिमी तट पे अंग है। मगध, अंग, बंग, ये है सीको, और नीचे है कलिंग। ओके, ये मैप आप याद रखिए, क्योंकि हम बताते नहीं है कहीं पर भी हम लोग। मेरा इसमें इंस्टाग्राम का रील देखिएगा, यू विल बी शॉक्ड व्हाट आई एम प्रेजेंटिंग ओवर देयर। नाउ अब जो है ये जो मेडिटेरेनियन जो है कंट्रोल, मेडिटेरेनियन कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ इजराइल। और ये जितना भी इलीगल इमिग्रेंट्स हुआ है, पेड्रो सांचेज वहां का जो प्रेसिडेंट जो भी है, कॉमेडियन है। The moment I see him, it looks like a comedian to me. So this Pedro Sanchez जो है, he is बोल रहा बच्चे लोग आ रहे हैं। अभी उसने 5 लाख पाकिस्तानी भी अलाउ किए थे,
5 लाख पाकिस्तानियों को स्पेन में एंट्री मिल रही है। अब सोचिए पाकिस्तान का क्या हालत होगा, स्पेन का क्या हालत होगा, है ना। 5 लाख तो पाकिस्तान खुद ही नहीं संभाल पाता। तो दे ऑल आर यूजिंग इस्लामिज्म फॉर देयर ओन बेनिफिट। आपको मालूम है कैथोलिसिज्म क्या करता है, वो पहले क्राइम क्रिएट करता है, फिर पॉवर्टी क्रिएट करता है, क्योंकि पॉवर्टी में इट फ्लरिशेस। तो मुसलमान नहीं होंगे तो पॉवर्टी कैसे होगी, मुसलमान नहीं होंगे तो पॉवर्टी कैसे होती है, तो जहां भी उसको पॉवर्टी लानी होती है वो लेकर आ जाता है। ये दिस इज द ओल्ड बाइजेंटाइन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर वाली लड़ाई है, जिसमें कैथोलिसिज्म हैज बीन यूजिंग, रोमन्स हैव बीन यूजिंग इस्लामिज्म फॉर देयर कंट्रोल ऑल द टाइम, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इधर इसने कंट्रोल ले लिया तो पूरा स्टेट अमेरिका के कंट्रोल में आ गया और इजराइल कंट्रोल में आ गया। पेट्रोल का सप्लाई, गैसोलीन का सप्लाई यूरोप को सिक्योर कर दिया उन्होंने। यूएई की पाइपलाइन थ्रू सऊदी अरेबिया विल गो मेडिटेरेनियन थ्रू इजराइल एंड स्ट्रेट IMA कॉरिडोर इज ओपन। समझे आप, समझ गए आप। तो साइप्रस, भारत, साइप्रस, ग्रीस, आर्मीनिया, भारत ने क्या इनको चारों ओर खाने से चित कर दिया है। ओके, इसको बोलते हैं, देखिए मेरे को तो पता नहीं, अंदर की बातें मुझे पता नहीं वो लोग क्या करते हैं। आई एम जस्ट लुकिंग एट द आउटकम्स जो दिख रहा है ना। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में मैं चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ, किसी सजेशन नहीं दे रहा हूँ तो प्लीज डोंट कमेंट कि मैं सजेशन दे रहा हूँ किसी को, नहीं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भारत सनातन धर्म की डिमांड रखे कि हमको भी कुछ काम दो कि हम भी वहां पे अपना सनातन धर्म बढ़ाएं। अल्जीरिया में हम सनातन धर्म बढ़ाएं, उधर हम मंदिर खोलें, भारतीय एम्बेसी शुड ओपन ए टेम्पल, क्योंकि वो जरूरत है वहां पे। और इट विल हेल्प इजराइल एंड अमेरिका इन ए बिग वे। मैं बता रहा हूँ, इजराइल एंड अमेरिका, इट विल हेल्प देम इन ए बिग वे, क्योंकि वहां की जो पॉपुलेशन है, जो अल्जीरिया की जो नॉर्थ पॉपुलेशन है, इवन दो यू मे थिंक अल्जीरिया नहीं, सॉरी, मोरक्को की, वो कासाब्लांका, वो पुराने समय से ब्रिटिश इंटेलिजेंस का हॉटबेड रहा है, पुराने समय से। वर्ल्ड वॉर 2 में भारतीय सोल्जर्स वहां पे गए थे एंड इंडियन सोल्जर्स, इंडियन कल्चर वहां पे बहुत रिस्पेक्टेड है। तो वहां पे अगर भारत भी अपना प्रेजेंस बनाता है थ्रू इजराइल, थ्रू अमेरिका, इट विल बी अ फैंटास्टिक एडिशन टू दैट लैंडस्केप। और हमको स्पेन जो है, स्पेन इज एन एनिमी देश, पागलों का देश है। लाइक आई फॉरगेट टू, उनका लीडरशिप, उनका एंड पीपल, मतलब मेंटली आई डोंट नो व्हाट दे प्लान एंड व्हाट दे थिंक। उनको मूर्स ने हराया था, आपको याद है। फिर चर्च क्या करता है, फिर उसके बाद एक्सेसिव वायलेंस यूज किया कैथोलिसिज्म ने और पूरा एरिया कैंसिल किया। और जो उन्होंने मारा था वहां पे इस्लामिज्म को, उस समय, पुराने समय में 700 साल वो उन्होंने राज किया था और उन्होंने 10 साल में पूरा वाइप आउट कर दिया इसको, फेंक दिया इसको, कहां पे, मोरक्को में। तो मोरक्को का बदला हो रहा है, ठीक है। ये हुआ स्पेन का जो अभी इंसिडेंट चल रहा है। दूसरा इंसिडेंट एक्चुअली हुआ पोलैंड का। पोलैंड जो है, आपने देखा होगा जयशंकर जी ने पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर को, वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्राइम मिनिस्टर जो भी है, उसको डांट लगाया था इंडिया में। नाउ पोलैंड सेज दे शुड पुट 100% टैरिफ ऑन इंडिया। पोलैंड के ऊपर सारे जोक्स बनते हैं यूरोप में। ऑल जोक्स इन यूरोप आर ऑन पोलिश पीपल। ये फूलते तो हैं मेंढक के जैसा, फिर फट जाते हैं, है ना? फूलते हैं मेंढक के जैसा, फिर फट जाते हैं। तो पोलैंड का इतिहास यही रहा है, हर बार हारा है वो। कभी जर्मनी पीट के जाता है, कभी रशिया पीट के जाता है। यूक्रेन तो संभाल लिया, क्योंकि यूक्रेन वही लोग हैं जिन्होंने रशिया भी बनाया है। कीव में रशिया बना था, USSR। ओके, तो इनके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट है उस एरिया में, बट दे आर नॉट एज, बिलीव मी, अगर युद्ध की बात आती है मैन टू मैन, इंडिया विल डिफीट यूक्रेन एनी टाइम, क्योंकि पाकिस्तानीज आर बेटर देन यूक्रेनियन देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ वॉर फाइटिंग। और हम पाकिस्तान की क्या हालत करते हैं सबको मालूम है ना। तो यूक्रेनियंस का को मालूम है। अच्छी देखिए, नॉर्थ कोरियंस ने जो हार दी थी यूक्रेनियंस को, पीपल रिमेंबर इट फॉर लाइफ। दैट आर्मी इज वेरी ब्रेव आर्मी, नॉर्थ कोरियन आर्मी। हमको ट्रम्प का उनसे कोई पंगा नहीं है, उनको मालूम है वहां पे कौन बैठा हुआ है। दैट मैन इज गोइंग टू ड्रॉप न्यूक्लियर बॉम्ब। वो बड़ा ट्रम्प के जैसा ही है, एक्सेंट्रिक है, दोनों एक्सेंट्रिक एक जैसे।
तो इससे उनके बीच में लड़ाई नहीं होने वाली। उसने धमकी दे दिया आपने ईरान पे गिराएंगे हम फेंक देंगे उधर, तो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं गिरेगा बाय द वे। अगर गिराते हैं तो फिर लेट्स सी कि क्या करते हैं। और तो हम तो ह्यूमन बींग को हम तो प्रेडिक्शन नहीं कर सकते ह्यूमन बींग का नेचर बिहेवियर क्या होगा। बट पोलैंड को जवाब मिला थ्रू अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर्स, थ्रू इजराइल। पोलैंड में बहुत सारे ज्यूज भी हैं, लेकिन पोलैंड ने ज्यूज को बहुत हर्ट किया है। इतिहास है उसका, कैथोलिज्म के चक्कर में ज्यूज, कैथोलिज्म मतलब ज्यूज के विरुद्ध काम करेगा, प्रो इस्लामिज्म काम करेगा। इसलिए आपको सोनिया गांधी दिखाई देती है वेरी प्रो, क्योंकि इनका एक ही रूट्स है दोनों का, रिलीजियस रूट्स। और फिर इधर से पोलैंड को धमकी दिया इजराइल ने, और इजराइल ने बोला कि भाई अगर ऐसा चलेगा तो आपकी सप्लाईज रुक जाएंगी। तो पोलैंड चुपचाप बैठ गया है। ओके, सो पोलैंड टेकन केयर, मोरक्को टेकन केयर, आपका स्पेन टेकन केयर। अब द सी राउट्स आर कंप्लीटली ओपन। तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में आपको मालूम ही है उनका छोटा पॉपुलेशन हिंदू है, विच इज वेरी वेल, उसके विरुद्ध बहुत शोषण होते रहे हैं। वी हैव सीन इंडोनेशियन गवर्नमेंट वर्किंग अगेंस्ट द इंडोनेशियन हिंदूज आल्सो, बालिनीज हिंदूज आल्सो। लेकिन अब ऑफ लेट इंडोनेशिया में आ रहा है कि भाई हमारा कनेक्शन इंडिया से ज्यादा है, हमारा कनेक्शन हिंदुओं से ज्यादा है एज कम्पेयर टू मुसलमान। तो उनका जो है चेंज हो रहा है, उनका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है इंडोनेशिया का। तो इंडोनेशिया में क्या हो रहा था आपको मालूम है कि भारत को ढूंढते ढूंढते आए थे डच, इंडोनेशिया पहुंच उनका भारत आ गए, क्योंकि भारत के जैसे ही दिखता था, सब कुछ भारत था, भाषा भी संस्कृत थी, उनकी एयरलाइन भी गरुड़ है, आज भी गरुड़ है। रामायण का प्रचलन चलता है, क्योंकि हमारे वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ यवद्वीप वनित वानर वहां से पास होते हुए थे साउथ अमेरिका पहुंच गए थे, ग्वाटेमालन जंगल्स में उनकी इमेजेस मिलती हैं। ठीक है, ये सब कनेक्टेड वर्ल्ड है, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, कोई अलग अलग नहीं है। सो नाउ यहाँ पे इंडोनेशिया में क्या हुआ कि फॉरेन जो डच और ये सब जो नेदरलैंड के लोग उधर आते थे और वहां पे रनिंग रन्स मैराथन उसके थ्रू सारे इंटेलिजेंस ऑपरेशन चलाते थे रिजीम चेंजिंग के लिए। भारत ने इनके प्रेसिडेंट को पकड़ा थ्रू ए संडे गार्जियन आर्टिकल और बोला कि भाई तुम्हारा करप्शन एक्सपोज करवा देंगे। ना उसके बाद से अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट हुई तो बड़ा भाईचारा हुआ, वहां पे बहुत सारे विजिट्स हुए, बड़ा फैंसी विजिट था वो। अब इंडोनेशिया बोलता है हम इनको बैन कर रहे हैं सारी रैलीज को, क्योंकि ये हमारे अंदर क्या करें हमको पता है, हमको सुरक्षा मिल रही है भारत से, हम क्यों जाएंगे अमेरिका के पास। हम भारत हमारे बाजू में, हमारे प्लेन रिपेयर करवा देगा, हमारे शिप रिपेयर करा देगा, हम उसका पोर्ट है, हम उसकी मिसाइल यूज करते हैं, अभी आकाश भी ले लेंगे। इन सब को डर है चाइना से, बिलीव मी, चीन को यूज किया जाता है बाय अमेरिका। सारा एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा तो अमेरिका के थ्रू चलता है, चीन के थ्रू नहीं चलता है। ठीक है, चीन को यूज किया जाता है, चीन तुम वहां से कुछ करो हम यहाँ से कुछ करेंगे, दोनों लड़ लो आपस में, ना चीन लड़ना चाहता ना भारत लड़ना चाहता है। भारत तो जिस दिन बोलेगा हेनरी मैकमोहन लाइन हम रिकॉग्नाइज नहीं करते तो पूरा तिब्बत भारत, बात खत्म। वो बोल रहे हैं हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम बोलते हैं हम रिकॉग्नाइज करते हैं, हमने अपने हाथ बांधे हुए हैं, जिस दिन हम बोलेंगे हम नहीं करते हमारे पूरी छूट है भारतीय सेना को। 1930 के आप ब्रिटिश इंडियन आर्मी के आप डिप्लॉयमेंट देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा मंगोलिया तक डिप्लॉयड है ब्रिटिश इंडियन आर्मी, क्योंकि भारत का ही पार्ट था वो। ओके, सो नाउ ये तीनों कंट्रीज रीडिफाइन कर रही हैं ग्लोबल ट्रेड राउट्स, और जिस समय इन्होंने भारत को इधर एंगेज करके रखा हुआ है, इजराइल ने उनको वहां पे एंगेज करके रखा हुआ है। ऐसा मत सोचिए कि भारत कुछ नहीं कर रहा तो भारत देख रहा है, बट ये समीकरण बदल रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस बार जो ओल्ड ब्रिटिश प्लान टू टेक बैक द यूएस अंडर कंट्रोल वो सक्सेसफुल हो गया है। ब्रिटिश एम्पायर हैज वन विद द हेल्प ऑफ इजराइल। जो ट्रम्प जो स्वाधीनता चाहते थे, अब क्योंकि इजराइल के साथ हैं तो ही हैज गॉन बैक टू द ओल्ड फोल्ड। तो भारत के विरुद्ध थोड़ा इनका जो पुराना ब्रिटिश एनवियसनेस है वो शुरू हो जाएगा। वो आपको दिख ही रहा है, सीजेपी प्रोटेस्ट और ये प्रोटेस्ट और वो प्रोटेस्ट। कभी ऑस्ट्रेलिया से इधर आते हैं लोग प्रोटेस्ट करने के लिए, न्यूजीलैंड से आते हैं, कुछ लोग हिंदू बन के आते हैं और इस्कॉन के मंदिरों में रहते हैं। और आई डोंट नो, मैं किसी का नाम लेना चाहता हूँ उनका जो भी है, बट वो तिलक तो वैसे लगाया हुआ था, बट ऐसे वैष्णव तिलक भी होते हैं, गौड़ी वैष्णव तिलक भी होते हैं। तो उन सब के थ्रू प्रोटेस्ट हुआ, तो अभी वो सब लाइमलाइट में आ गया है। तो भारत को
जो मेन चीज भारत को कंट्रोल करनी है वो इंटरनल इन्फ्लुएंसेस ड्यू टू एक्सटर्नल जियोपॉलिटिक्स। अभी जो जियोपॉलिटिक्स दुनिया में दिख रही है सब तेल का मार्ग को सिक्योर कर रहे हैं फ्रॉम अमेरिका, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा था अमेरिकन ऑयल सप्लाई थ्रू मेडिटेरेनियन वो स्पेन। बाकी सारे देश मान रहे हैं, इटली तो पहले से, जॉर्ज मेलोनी तो पहले अमेरिका के साथ काम करती है, सब लोग मान रहे हैं एक्सेप्ट स्पेन, क्योंकि स्पेन में उसके अंदर कुछ ज्यादा ही है कैथोलिसिज्म के लिए, जबकि वो इटालियन है, रोमन एम्पायर। तो स्पेन और पोर्चुगल नहीं मान रहे थे, पोर्चुगल मान जाएगा, पोर्चुगल इज लैंडलॉक, ब्रिटिश की फेसिंग है। द प्रॉब्लम वाज जिब्राल्टर, प्रॉब्लम वाज स्पेन का साइड, तो मोरक्को का रन इन, सब भाग रहे हैं अंदर, ओपन बॉर्डर। तो नाउ इफ दे यूज फोर्स देन, सो पेड्रो सांचेज ने इनकी सबकी पैंट खोल दी है कैथोलिसिज्म वालों की। सो नाउ द वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, इसका इम्पैक्ट भारतीय पॉलिटिक्स पे पड़ने वाला है। वो कैसे पड़ेगा? शायद अगर भारत वहां पे, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वहां पे मंदिर खुलवा दे मोरक्को में, भारतीय एम्बेसी शुड ट्राई टू प्रमोट सनातन धर्म देयर, हिंदू देयर, क्योंकि वो करना ही पड़ेगा, नहीं तो नंबर्स डिक्रीज होंगे, बढ़ेंगे नहीं। हम तो लोग बोलते हैं ना कन्वर्जन नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ तो भगवान बोलते हैं कि कोई मेरी तरफ आता है तो उसके, और जो बताता है दूसरों को मेरे बारे में, बड़ा पुण्य का कार्य करता है, तो वी शुड डू इट, ऐसा करना चाहिए। मेरा सजेशन नहीं किसी को, बट भारत कैन डू इट। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, एंड दिस ऑफसेट्स एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। और मुझे लगता है कि जिस तरह अमेरिका के अंदर नेटिव कम्युनिटीज खुल के बात कर रही हैं, मैक्सिको के अंदर नेटिव कम्युनिटीज अब खुल के बात कर रही हैं, मुझे लगता है कि द कैथोलिसिज्म कंट्रोल ओवर द साउथ अमेरिका इज वीकनिंग। वो स्पेन के थ्रू था, स्पेनिश स्पीकिंग पीपल, तो कॉलोनियल कंट्रोल इज वीकनिंग। और मैक्सिको की प्रेसिडेंट ही ज्यूइश है, ज्यूइश मैक्सिकन है, ज्यूइश। तो आप देख ही सकते हैं कि द चेंजेस आर वेरी फास्ट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, हम लोग को सपोर्ट भी करिए, और गुरुकुल में जरूर जुड़िए। आप सीखेंगे सनातन के बारे में प्रॉपरली, और हम लोग संप्रदाय न्यूट्रल है, इवन तो हम मध्वाचार्य को फॉलो करते हैं, लेकिन हम लोग संप्रदाय न्यूट्रल रहते हैं। तो गुरुकुल मीन्स फॉर एवरीबॉडी, नॉट फॉर जस्ट वन पर्सन, एनी कम्युनिटी, एनीवन कैन जॉइन। तो प्लीज जॉइन, everydaychain.com पे रजिस्टर कर सकते हैं। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।